हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पीसीएस या सीडीपीओ या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लगभग जो सिलेबस रहता है वो कॉमन रहता है। तो पीसीएस लेवल पे या जो है लोकसभा आयोग की जो वैकेंसी है उनके लिए जो भी सिलेबस है, तो क्या क्या उसके लिए जो है पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है हमारा जो पीसीएस का जो सिलेबस है, पीसीएस और सीडीपीओ का, तो उसमें हम इतिहास का जो है टॉपिक सबसे पहले ले रहे हैं। इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, तो इतिहास में आज हम सिर्फ एंशंट हिस्ट्री यानी कि जो है प्राचीन इतिहास के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों जो है चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिस पे हमें डिस्कस करना है हम लोगों को। जो इसमें से जो है जो हमने ये टॉपिक जो है यहाँ पे लिख रखे हैं, इन्हीं टॉपिक में जो है हम लोगों को डिस्कस करना है। दोस्तों, अगर इतने टॉपिक आप लोग जो है तैयार कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपके जो है एक भी प्राचीन इतिहास से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। इतने टॉपिक के अंदर से ही क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। तो आप लोग कोशिश करिए कि इतने टॉपिक ये जो मैंने लिख रखे हैं, इतने टॉपिक को एक बार बहुत अच्छे से आप लोग जो है तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग जो है यहाँ पर से ये पूरे टॉपिक को एक बार जो है बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन यूपीपीएससी कहीं से भी जो है किसी भी परीक्षा में अगर पूछता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा। और यूपीपीएससी क्या, जितने भी जो है लोकसभा आयोग हैं, हिंदी भाषी जितने भी लोकसभा आयोग हैं, चाहे एमपी हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो और उत्तराखंड, ये जो है हिमाचल प्रदेश, ये लगभग जो है ये सब यही टॉपिक रहते हैं। लगभग जो है जितने भी कमीशन हैं उनके सबका जो सिलेबस है, और यहाँ तक कि बैंक, एसएससी, रेलवे, इनका भी जो है इतिहास, प्राचीन इतिहास के यही टॉपिक हैं। तो ये इन टॉपिक्स के बाहर से क्वेश्चन आते नहीं हैं। इतने जो है मैंने लिख रखे हैं, ये अगर आप इतना जो है क्लियर कर लेते हैं, इतना बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई भी आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है पाषाण काल। तो सबसे पहले हम लोगों को जो है पाषाण काल पढ़ना है कि मानव सभ्यता की जो शुरुआत होती है वो पाषाण काल से शुरू होती है। तो पाषाण काल के कौन कौन से चरण हैं उनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट वीडियो होगा ये पाषाण काल पे ही होगा। तो पहला टॉपिक हमारा पाषाण काल होगा, उस पर हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है का विस्तार जो है कहाँ कहाँ रहा, कब खुदाई हुई और ये जो है प्रकाश में ये सभ्यता कब आई, किस तरीके की क्या घटना घटी थी, जबकि जो है इसके विषय में जो है जानकारी प्राप्त हुई थी। तो इसके विषय में जो है यहाँ पर से क्वेश्चन ज़्यादातर यही होते हैं कि इसके विषय में पता कब चला, कैसे इसकी जो है इसके विषय में जानकारी प्राप्त हुई, और ये सभ्यता जो है कहाँ कहाँ फैली हुई है और इसकी जानकारी क्या किस प्रकार से मिलती है, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, यहाँ की सभ्यता किस प्रकार से विकसित थी, नगरीय सभ्यता थी या किस प्रकार की सभ्यता थी, इस विषय पे हम लोग डिटेल में जानेंगे। फिर उसके बाद आता है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल आता है, फिर उत्तर वैदिक काल आता है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब सभ्यता का जैसे विकास होता जाता है तो वैदिक सभ्यता के बाद फिर जो है 16 महाजनपद का जो है टाइम पीरियड आता है। 16 महाजनपद या महाजनपद काल के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये 16 महाजनपद क्या है। इसके बाद आता है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का उदय हो जाता है 16 महाजनपद के बाद। 16 महाजनपद धीरे धीरे साम्राज्य में स्थापित हो जाता है। मगध साम्राज्य के बाद मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल आता है। तो हम लोग जो है मौर्य काल के बारे में जानेंगे कि जो है ये कौन कौन इसमें थे और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था और इसके बाद इसका पतन कैसे हुआ। मौर्य साम्राज्य के बाद फिर मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल में जो है 3, 4, 5 टॉपिक हैं। तो इसमें जो है हम लोग अलग अलग ये वंश हैं, अलग अलग वंशों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर सातवाहन वंश पढ़ेंगे और चेदी वंश पढ़ेंगे। फिर हिंद यवन या इंडो ग्रीक आक्रमण होता है, तो हिंद यवन या इंडो ग्रीक आक्रमण के विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद शक या पल्लव जो है आता है, शक और पल्लव के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। फिर कुषाण वंश आ जाता है, कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है गुप्तों का उदय होता है, गुप्त काल आ जाता है। तो गुप्तों के विषय में जो है गुप्त काल की स्थापना कब हुई और इसका जो है जो संस्थापक था वो कौन था, तो उसके विषय में जानेंगे। फिर इसके बाद गुप्तोत्तर काल आ जाता है। गुप्तोत्तर काल में जो है जो गुप्त काल होता है उसका सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है और गुप्तों का पतन हो जाता है और छोटे छोटे जो शासक होते हैं
उनका जो है उदय हो जाता है, छोटे छोटे राज्यों का उदय हो जाता है। इसके बाद मुस्लिम या तुर्क आक्रमण होता है, जब जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है, गुप्त काल का पतन हो जाता है। तो जो मुस्लिम होते हैं, बाहर से विदेशी आक्रमण, इनका जो है आक्रमण होता है, तुर्कों का आक्रमण होता है और यहाँ पर धीरे धीरे जो है साम्राज्य स्थापित होता है। और इसके साथ ही साथ 11वें नंबर पे दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण में किस प्रकार की जो है राज्यों की स्थापना थी, कौन कौन से शासक थे, कौन कौन से वंश थे और उनके जो है जो साम्राज्य था किस प्रकार का था, उस विषय पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद 12वें नंबर पे धर्म एवं दर्शन है। इसमें वैदिक धर्म है, महाकाव्य धर्म, महाकाव्यकालीन धर्म है, पौराणिक धर्म है और वैष्णव या भागवत धर्म है। ये जो है इतने विशेष धर्म है जिनके विषय में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। फिर 13वां नंबर है दर्शन। दर्शन में जो है कौन कौन से दर्शन हम लोगों को पढ़ना है, तो सबसे जो प्राचीन है दर्शन सांख्य है, उसके बाद योग आता है, फिर न्याय आता है, फिर वैशेषिक, फिर मीमांसा। तो इनके बारे में हम लोग जो है एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे कि इनके संस्थापक कौन कौन थे और इसके अलग अलग जो है दर्शन में किसमें क्या बात कही गई है, या कौन से मतलब ये जो है कौन से दर्शन में क्या विशेषता रही है, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद वेदांत आता है। वेदांत में कौन कौन से ग्रंथ हैं, उपनिषद आते हैं और गीता है, शंकराचार्य तथा इनका जो है दर्शन। रामानुज का विशिष्ट अद्वैतवाद जो है हम लोग पढ़ेंगे। साथ में भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, इस्लाम और भारतीय सभ्यता का उस पर जो है क्या प्रभाव हुआ और इस्लाम का जो है भारतीय सभ्यता पे क्या जो है प्रभाव पड़ा, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। इसके बाद सूफी आंदोलन होता है, तो सूफी आंदोलन का जो है किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से सिलसिले हुए, किस सिलसिले का कौन संस्थापक था, इसके विषय में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों जो है ये प्राचीन भारत के इतने मुख्य टॉपिक हैं। अगर आप लोग इतने टॉपिक जो है तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट जो है इतना तैयार हो जाएगा कि जहाँ से कम जो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो सभी में जो है आपके काम करेगा। तो हम लोग जो है मुख्य रूप से जो है पीसीएस और लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन पे फोकस करेंगे। लेकिन ये अगर इतना इतिहास जो है बैंक वाले भी अगर इसको पढ़ते हैं, रेलवे वाले, एसएससी वाले और अदर एग्ज़ाम वाले भी पढ़ते हैं, कोई भी किसी भी इंटरव्यू में किसी को जाना है या प्री में जो है जाना है या मेंस किसी को देना है, तो सब में ये सारे टॉपिक जो है इसके जो फैक्ट होंगे हम लोग यहाँ पे फैक्चुअल जो है ज़्यादा पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट भी जो है हम लेकर के चलेंगे ताकि आप लोगों को काफ़ी हद तक जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए साथ ही साथ। तो जो है दोस्तों जो है आप लोग जो है अगले वीडियो का जो है हम लोग फिर मिलेंगे और इसके एक एक टॉपिक उठाएंगे और एक एक टॉपिक पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो है ठीक है, हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।